नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले। सियासत में कोई सिद्धांत चलता है क्या? हालांकि राजनीतिज्ञ जितने होते हैं सब सिद्धांत की ही बात करते हैं, लेकिन थोड़ा दिनकर की इस कविता को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि राजनीति जिस समय उनके ज़माने में जब होती थी, तो जब उसी समय सिद्धांत की बात कोई नहीं करता था या सिद्धांत के अनुसार राजनीति नहीं चलती थी, तो भला अब क्या चलेगी। हालांकि बातें तो बड़ी बड़ी लोग करते हैं, सिद्धांत की ही बात करते हैं। दिनकर की एक कविता है, राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, और जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। अब थोड़ा सोचिए कि किस तरीके से दिनकर ने राजनीति का आकलन किया है। हम एक और कविता दिनकर की सुनाएंगे, लेकिन बाद में पहले थोड़ा बात कर लेते हैं बिहार में सियासी उठापटक के बीच चरित्र की बात करने वाले लोगों की। अभी बात चल रही है, कल जदयू के 6 विधायकों में से 5 विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्य में अपने में मिला लिया। 2020 में अरुणाचल प्रदेश में यही काम बीजेपी ने किया था। सत्ता अहंकार के मद में चूर होता है, बीजेपी अभी वही काम कर रही है। हालांकि जनता दल यू के द्वारा जब गठबंधन तोड़ा गया तो उस दिन भी यह कहा गया था कि आप गठबंधन में रहते हुए, एनडीए में रहते हुए और हमारे विधायकों को आपने तोड़ने का काम किया। यानी गठबंधन टूटने का एक कारण यह भी था। अब तो टूट गया, उसके बाद एक बार फिर से पूर्वोत्तर के राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के 6 में से 5 विधायकों को तोड़ दिया। जाहिर सी बात है, इस पर जो पार्टी के नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, बिलबिला उठेंगे। और आज वही हुआ। थोड़ा सा पहले इस बयान को सुन लीजिए। वो सब 6 के 6 एमपी यहाँ पर आए, सॉरी एमएलए यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के। एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए। आप समझ लीजिए अब, लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए। ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तो किसी को बनाया अपने यहाँ? आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं। और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है? किस प्रकार का काम है? इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है? एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है। राजनीति में सिद्धांत की बात बेमानी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। थोड़ा सा रुकिए और दिनकर की इस कविता को सुनिए कि आखिर राजनीति का असली चरित्र है क्या। आज तो बहुत गिर चुका। जिस जमाने में दिनकर लिखा करते थे और राज्यसभा सांसद बना करके उन्हें नेहरू ने भेजा था, उस जमाने में उन्होंने कविता लिखी है। और उस समय राजनीति का चरित्र क्या था, आप खुद तुलना कीजिएगा। उसके बाद यहाँ सियासी उठापटक के बाद चरित्र की बात करने वाले लोगों को बताएंगे कि आप जब सत्ता में थे या इससे पहले आपका कारनामा क्या था, आपने क्या किया था, आप कैसे तोड़ते हैं। अभी टूट रहे हैं तो दर्द तो होना तय है। लगा राजनीतिज्ञ रहा अगले चुनाव पर घात, राजपुरुष सोचते किंतु अगली पीढ़ी की बात। हो जाता नरता का तब इतिहास बड़ा, बड़े लोग जब पर्वत से टकराते हैं, नर को देंगे मान भला वो क्या, जो जन एक दूसरे को नाहक धकियाते। शक्ति और सिद्धांत राजनीतिज्ञ जनों में खूब चमकते हैं, जब तक अधिकार न मिलता मंत्री बनने पर दोनों ही दब जाते हैं। शासन के यंत्रों पर रखो आंख कड़ी, छिपे अगर हो दोष उन्हें खोलते चलो, प्रजातंत्र का क्षीर प्रजा की बानी है। जो कुछ हो बोलना अभय बोलते चलो, किसे सुनाते हो शासन में पग पग पर है पाप छिपा। किसे सुनाते हो शासन में पग पग पर है पाप छिपा, क्यों न किया प्रतिकार अघों का जब तब तुम सिंहासन पर थे। जब तक है अधिकार ढील मत दो पापों को, जब तक है अधिकार ढील मत दो पापों को, सुनते हो मंत्रियों नहीं तो लोग हंसेंगे। जब तक है अधिकार ढील मत दो पापों को, सुनते हो मंत्रियों नहीं तो लोग हंसेंगे। कल को मंत्री के पद से हट जाने पर अब भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध तुम चिल्लाओगे। जी हाँ, बिल्कुल आज यही हो रहा है। एनडीए से हटने के बाद बीजेपी के जितने नेता और जो मंत्री पद पर थे वो चिल्ला रहे हैं। सुशील मोदी लगातार कह रहे हैं कि सुशासन नहीं है, इनके दामन में इतने दाग हैं, ये अच्छे नहीं हैं। मतलब गठबंधन टूट गया तो ये बुरे हो गए। लेकिन बात हम आज वो
इस बात पे हमारा कोई आज जोर नहीं है। हम जो आपको एक कहानी कहने जा रहे हैं वह यह है, उसकी तुलना आप आज से ही खुद कर लेंगे कि आपके विधायक जब टूट रहे हैं तो आप सिद्धांत और चरित्र की बात करते हैं। कैसा जमीर है भला बताइए, जिसमें कोई दम ही नहीं हो। बात थोड़ा सा अब वक्त की सुई को थोड़ा पीछे लेकर के चलिए कि कैसे जब ये तोड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और जब इनका टूट रहा है तो इन्हें बुरा लग रहा है। गठबंधन धर्म का पालन। आज नीतीश जी ने कहा कि ऐसी ही राजनीति पूरे देश में चल रही है। नीतीश जी, यह राजनीति बहुत दिनों से चल रही है और इस खेल के तो आप माहिर खिलाड़ी हैं। आपको याद नहीं है कि आपने कांग्रेस को तोड़ा, राजद को तोड़ा, अंत समय में राजद के एमएलसी को तोड़ा, फिर कांग्रेस के एमएलसी को तोड़ा। यह खेल किसी से छिपा है क्या? अब तो सवाल है कि आपके अपने जो राज्य के बाहर के विधायक हैं आपसे नहीं संभल रहे हैं। आपका जो कुनबा है संभालना तो आपका काम है। धन बल, बाहुबल, अब कौन कौन सा लालच दिया जाता है उन्हें, ये तो वक्त बताएगा और बात सामने आएगी। लेकिन ये चीजें तो बहुत दिनों से होते आ रही है ना। आप जो जिस तरीके से खेल आपने खेला है वो भी किसी से छिपा नहीं। हम थोड़ा सा तारीखों को याद दिलाते हैं, आप लोग इस पे गौर कीजिएगा। हालांकि इसी तरह की चीज़ों के लिए जब कांग्रेस सत्ता में थी या जहां जो सत्ता में होता है वो इसी तरीके से शासन करता है और इसी तरीके से उसकी हनक होती है। भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में कोई सिद्धांत से मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक सब जगह विधायकों को तोड़ दिया जा रहा है। जदयू को जब जब मौका मिला उसने राजद को तोड़ दिया, उसने कांग्रेस को तोड़ा। जरा अब थोड़ा सा वक्त की सुई को पीछे करते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ फोड़ में कैसे विश्वास रखती है, अब जरा इस इतिहास पर आप लोग गौर कीजिए। 2020 चुनाव के बाद जेडीयू जब 43 विधायकों पर सिमट गई तो तोड़ फोड़ का सहारा लेकर 45 पर पहुंचाई। बसपा और लोजपा के एक एक विधायकों को तोड़कर जेडीयू ने अपने पाले में मिला लिया। बसपा के जमा खान को तोड़ा गया और लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह को भी तोड़ लिया। यह किसी से तो बात छिपी नहीं है। उनको अपने पाले में मिला लिया, एक को मंत्री बना लिया, एक को छोड़ दिया। ऐसा लगा कि इनसे बहुत कुछ बिगड़ने वाले नहीं है। सुमित कुमार सिंह नरेंद्र सिंह के बेटे, स्वर्गीय नरेंद्र सिंह के बेटे जमुई से जीते, आप ही के विधायक को हराया, आप ही के पार्टी के कैंडिडेट को हराया, उसके बाद आपने मंत्री बना लिया। तो यह सत्ता के लिए तो सब कुछ जायज है। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। भला किसे याद नहीं है कि कुछ ही दिन पहले चिराग की पार्टी को आपने किस तरीके से तोड़ा, चाचा भतीजे को अलग कर दिया। मतलब कुल जमा 6 सांसद जो लोजपा के थे उनको 2 भाग में आपने विभक्त कर दिया। पशुपति पारस को नरेंद्र मोदी का सहारा लेकर के वहां मंत्री बनवा दिए और फिर उनके 5 विधायक अलग हो गए, 5 सांसद अलग हो गए। लोजपा में चिराग अकेले रह गए। हालांकि ये बिल्कुल सही है, आपने चिराग ने जो आपके साथ 2020 में किया तो आपने उसका राजनीतिक बदला लिया, लेकिन खेल तो आप भी खेलने में माहिर हैं, किसी से छिपी बात नहीं है। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल के 10 विधायकों को आपने तोड़ दिया था। हालांकि अभी सम्राट चौधरी अच्छे पद पर हैं बीजेपी में, परिषद में नेता हैं बीजेपी के। भला कौन नहीं जानता कि जब आपके पास आए थे तो आपने बड़े आराम से उनको नगर विकास मंत्री बनाया था। तो खेल आप भी खेल रहे हैं। उस समय 10 विधायकों को तोड़ा था। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपको क्या नहीं कहा था। ये सब बातें टीवी पे हैं और सब बातें प्रिंट मीडिया से लेकर के सब जगह सबूत जो है वो चिल्ला रहा है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस के 4 एमएलसी को आपने एक मार्च 2018 में अपने पाले में ले लिया था। इसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के 5 एमएलसी को भी अपने पाले में ले लिया था 2020 में। तो कुल मिलाकर अगर ये पूरे परिदृश्य पर नजर डालते हैं तो ये पता चलेगा कि किस तरीके से मार्च 2018 में कांग्रेस एमएलसी अशोक चौधरी, दिलीप कुमार चौधरी, तनवीर अख्तर और रामचंद्र भारती ने बिहार कांग्रेस पार्टी छोड़कर जदयू में शामिल हुए। उन्हें जदयू ने कई अहम पद दिया। अशोक कुमार चौधरी तो आपके एकदम बिल्कुल करीबी हैं और आप लगातार उन्हें मंत्री बनाए हुए हैं। इसी तरह राजद के खिलाफ जिसके नेता का गुण गाते अभी थक नहीं रहे हैं आप, और आपके कार्यकर्ता या नेता थक नहीं रहे हैं, आपने सर्जिकल स्ट्राइक इतना जबरदस्त किया था कि रातों रात 5 विधान पार्षदों को अपने पाले में मिला लिया था। राबड़ी देवी को प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या बल तक नहीं था। उन 5 विधान पार्षदों ने जिन्होंने राजद छोड़ा
और आपका दामन थामा था। उनका नाम था राधाचरण सेठ, संजय प्रसाद, रणविजय सिंह, दिलीप राय और कमरे आलम। संजय प्रसाद को इनाम के तौर पे आपने चुनाव भी लड़ाया, हालांकि वो हार गए, और उन्हें जिन्होंने हराया उन्हें आपने फिर मिला लिया, हालांकि निर्दलीय हैं, वो जा नहीं सकते, तो उन्हें मंत्री पद से नवाज कर आप उन्हें अपने समर्थन में किए हुए हैं। तो राजनीति में सिद्धांत, चरित्र की बात करना बहुत ही बेमानी है। ये बात बहुत पुरातन काल से ही चला आ रहा है कि राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते हैं, और यह कोई हमारी अपनी बात नहीं है, यह सैद्धांतिक बात है। जिस सिद्धांत पर राजनीतिज्ञ चलने की बात करते हैं वहाँ तो कोई सिद्धांत है ही नहीं, जब जैसा तब जैसा, मतलब गिरगिट को भी मात देते हैं लोग। लेकिन जो आपको देखते हैं, जो आपका आकलन करते हैं, वो बहुत खूब जानते हैं कि सिद्धांत आपके इतने ज़्यादा बदलते हैं जिसमें कोई मायने नहीं रह जाता। तो सवाल है कि जब आप तोड़ते हैं तो बहुत अच्छा, जब कोई दूसरा तोड़ दे तो बहुत खराब। राजनीति है, खेल चलता रहेगा, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन ये बात जो दिनकर ने कही है वो सत्य है। इसी से फिर एक बार हम खत्म करते हैं कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, और जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। आपको भी मौका मिलेगा तो आप छोड़िएगा नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से लेकर जनता दल यू से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक कोई पार्टी दूध से धुली नहीं है। हमाम में सब के सब नंगे हैं।